ओके, तो आज हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का सेकेंड क्लास कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन काफी इंपोर्टेंट है, बहुत सारे जगह में आगे में हमको इसका जरूरत पड़ेगा। तो लेट मी टेल यू, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए हमको पहले ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूले जो है उसको याद करना पड़ेगा। याद तो पहले ही होगा, उसको खाली हम थोड़ा फोकस करके पास में लाना पड़ेगा। हाँ, ये सब फॉर्मूला का यूज होता है। मैं कोशिश किया हूँ कि काफी सारे फॉर्मूला जो यूज होता है उसको इकट्ठे करके लिख के मैं लेने का कोशिश किया हूँ। हो सकता है ये सब फॉर्मूला हमारा जरूरत होगा और कुछ हो सकता है और फॉर्मूला भी आ सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्मूला मैं लिख दिया हूँ जो कि सबको पता है। कि देखो sin 2x cos 2x का 4 फॉर्मूला है। 4 फॉर्मूला सबको याद नहीं, 4 फॉर्मूला याद नहीं लेना चाहिए, 4 फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा, 3 का जरूरत पड़ेगा। जैसे 1 - tan square x by 1 + tan square x, उसका हार्डली जरूरत पड़ता है। तो 3 फॉर्मूला cos 2x का है, sin 2x का 2 फॉर्मूला है। फिर 1 - sin 2x और 1 - cos 2x, ये 2 फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। 1 - sin 2x होता है हमारा क्या, cos x - sin x का होल स्क्वायर। कभी कभी हम लिखते हैं sin x - cos x का होल स्क्वायर, कभी कभी लिखते हैं, वो देखेंगे। जो बड़ा होगा वही लिखेंगे। मान लेते हैं cos x sin x से बड़ा है, तो इन दैट केस हम लोग cos x - sin x का होल स्क्वायर लिख देंगे। और मान लेते हैं sin x cos x से बड़ा होगा तो हम sin x - cos x का होल स्क्वायर लिख देंगे। अगर कुछ भी पता नहीं चलेगा तो कोई भी लिख सकते हो, रूट ओवर अगर होगा तो मॉड दे के निकाल सकते हैं। इसका जरूरत तो इसीलिए पड़ेगा जो क्योंकि मैं स्क्वायर का फॉर्म में लिखा हूँ। यहाँ पे जितने सारे फॉर्मूला मेरे को दिखाई दे रहा है सारे फॉर्मूला स्क्वायर का फॉर्म में है, इसीलिए स्क्वायर का फॉर्म में। तो ये फॉर्मूला का यूज कहाँ पे होता है, अगर हमको रूट अंडर कहीं पे दिख रहा है या फिर पावर 3/2 है, ये सब जगह में इसका जरूरत पड़ेगा ताकि वो रूट से बाहर निकल के आ जाए। रेशनल पावर जो होगा रेशनल पावर से बाहर निकल के आ जाए। फिर कुछ ये फॉर्मूले हो गया, sin⁴x + cos⁴x। सबको पता होना चाहिए कि ये होता है 1 - 2 sin² x × cos²x। कैसे होता है, sin² x + cos² का होल स्क्वायर -2 sin² x × cos²x। तो जो बन जाता है ये हम ट्रिगोनोमेट्री का शुरू से पढ़े थे। sin⁴6x + cos⁴6x अगर आएगा तो इट विल बी 1 - 3 sin² x × cos²x। एंड याद रखो, हम लोग जब निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन, हमारा जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बात करेंगे तो sin cos tan cot sec sin cos sec² x cos² x sec x tan x cosec x cot x। जैसे डेरिवेटिव में हम कोई भी फंक्शन अगर स्टैंडर्ड में नहीं होता है तो उसको स्टैंडर्ड में लाने के लिए हम लोग क्या करते थे, मतलब स्टैंडर्ड कैसे बना सकते थे, किसके लिए कॉम्पोजिट हुआ उसको लेके करते हैं। इंटीग्रेशन में ये सब नहीं चलता है। इंटीग्रेशन में पूरा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन ही होना चाहिए, मतलब यही सब फॉर्म में ही होना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा भी एक्स्ट्रा आ गया तो हम उसको नहीं कर सकते। sin x है तो अगर x sin x हो गया तो फिर वो अलग कैटेगरी में चले गया, तो उसको हम लोग नहीं कर सकते। तो हमको एग्जैक्टली यही सब फॉर्म में लाना है, हमको एग्जैक्टली यही सब फॉर्म में लाना है। तो अगर मैं sin x देखूंगा कोई बात नहीं, वो तो हो ही जाएगा, cos x देखूंगा तो हो ही जाएगा। स्क्वायर का फॉर्म में अगर कहीं पे आएगा, हमको हमारा क्वेश्चन अगर स्क्वायर का फॉर्म में आएगा तो हम उसको कोशिश करेंगे कि sec² x में और cos² x में कन्वर्ट करें, sec² x में या cos² x में कन्वर्ट करें। और ये बात ऑब्वियस बात है कि ये आएगा, कन्वर्ट तब कर सकते हैं अगर tan² x आएगा। तो अगर कहीं पे हमारा tan² x आ गया, जस्ट ए मिनट, अगर हमारा कहीं पे tan² x आ गया तो हम उसको क्या लिख देंगे, एकदम जल्दी से लिख देंगे sec² x - 1। तो tan² x का इंटीग्रेशन पता नहीं है तो उसको लिख देंगे sec² x - 1। अगर हमारा कहीं पे cot² x आ गया, cot² x का इंटीग्रेशन मेरे को पता नहीं है तो इसको मैं लिख दूंगा क्या, cosec² x - 1। तो इसका इंटीग्रेशन मेरे को पता है। सो दिस 2 थिंग्स आई कैन डू। अगर हमारा स्क्वायर का फॉर्म में कोई भी चीज आता है, साइन स्क्वायर को ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते तो उसको करने का तरीका कुछ अलग होगा, हम बात करेंगे, वो अभी का पढ़ाई में नहीं आएगा, वो बाद में आएगा। Then sometimes you may get this, कभी कभी ऐसा आएगा, ऊपर में sin x आएगा, नीचे में cos² x आएगा।
तो इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते नहीं है। हमारा कोशिश होगा कि इसको हम किसी इन्हीं में कन्वर्ट कर दें। तो इसीलिए हमारा ये sec x इंटू टेन एक्स का यूज कर सकते हैं, cosec x इंटू cot x का यूज कर सकते हैं। तो sin x बाय cos स्क्वायर x अगर हमको मिल गया तो हम क्या करने वाले हैं, sin x बाय cos x जो कि tan x होता है इंटू 1 बाय cos x जो कि sec x होता है, तो हम उसको फटाफट sec x इंटू tan x में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ही cos x बाय sin स्क्वायर x आ जाएगा तो हम उसको cosec x इंटू cot x में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कुछ चीजें सबको पता है, ये सारे फॉर्मूला, खाली हम इंटीग्रेशन करते समय कैसे करेंगे उसके लिए मैं बता दिया ये आइडिया कि यही सब हम कर सकते हैं। ये सब करने से हमको फायदा मिल जाएगा, हम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन तक पहुंच जाएंगे। और ये मैं बता दिया कि अगर स्क्वायर का फॉर्म कहीं पे रूट ओवर का फॉर्म में होगा तो उससे हम स्क्वायर का फॉर्म ये स्क्वायर सब लाके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द हिंट्स। अब सबसे पहले देखो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का कर रहे हैं तो हमारा दिमाग में पहले ये फॉर्मूला सारे सेट होके चलना चाहिए। ये फॉर्मूला तो क्यों आया मैं बता पाया, ये अभी नहीं बता पाएगा जब तक हम सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये फॉर्मूला क्यों आया मैंने कहां से कैसे हम सोचे और एक फॉर्मूला आ गया हम नहीं बता पाएंगे। खाली इतना हम देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव जो है ये आता है, इसका डेरिवेटिव ये आता है, इसीलिए हम इसको लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन जो ये होता है tan x का हम इसको यूज करेंगे, cot x का हम इसको यूज करेंगे, नहीं इसको नहीं, हम इसको यूज करेंगे ज्यादातर। बट ये भी हो सकता है, ये सब भी हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है हमको जो आंसर में जो मिलेगा अकॉर्डिंगली। sec x dx का log sec x प्लस tan x इसको यूज करेंगे और cosec x इंटू cot x का हम इसको यूज करेंगे। ये सारे फॉर्मूला जो है हम जनरली इनको यूज करेंगे। तो फिर सारे दूसरा फॉर्मूला सब हम कहाँ लगा सकते हैं, हाँ जहाँ पे हमको ऐसा मिल जाएगा क्या, जहाँ पे हमको मिल जाएगा क्या बोलते हैं उसको ऑप्शन में एमसीक्यू में ये सब नहीं दिया होगा तो उनको हम देख के लिख सकते हैं। सो हमारा एम हो गया कि जितना सारा फंक्शन हो गया सारे को हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड बोलने से ये सब फिर साइन टेन कॉट सेक कोसेक ये हो जाएगा, इनमें कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट हो गया तो फटाफट उसका आंसर लिखना चालू करेंगे। अब हम काफी सारे क्वेश्चन करेंगे और सब क्वेश्चन में हमको पता चलते जाएगा कि हम क्या क्या सोच रखेंगे। काफी सारे सोच तो मैं बता दिया यहाँ पे, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा आगे क्या करना है। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। है ना, पहला क्वेश्चन क्या है, 1 बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हमारा जो एम है इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया जाए तो कैसे कन्वर्ट होगा वो सोचेंगे। हम सोचेंगे जहां भी क्वेश्चन देखेंगे जो भी फॉर्मूला कहीं पे आ सकता है फटाफट लगा के देख लेंगे कि कहां हम पहुंच सकते हैं क्या स्टैंडर्ड में। तो ये तो आराम से मेरे को दिख रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है cos स्क्वायर एक्स। फिर cos स्क्वायर एक्स का तो 1 बाय cos स्क्वायर एक्स तो इंटीग्रेशन पता नहीं है, लेकिन उसको अगर ऊपर ले लेंगे तो sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन पता है। तो हम इसको फटाफट लिखेंगे 1 बाय cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। हम सबसे आसान क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहे हैं, sec स्क्वायर एक्स dx। फिर ये हो गया हमारा tan x प्लस c। तो समझने में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए क्वेश्चन में। पहला बिट हो गया। अब बिट बी देखते हैं। बिट बी स्टिल अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो मेरे को रोक लेना, सर रुक जाओ और बताओ कैसे होगा, है ना, कैसे क्यों कैसे हुआ। कहीं पे डाउट होगा तो कोई भी पूछ सकता है बीच में मेरे को रोक के। कितना भी छोटा डाउट हो, कुछ भी संकोच करने का जरूरत नहीं है कि क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। समझ में नहीं आया तो सीधा सीधा पूछ लेना, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। करने का दो तरीका है। एक हम नॉर्मली करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स था, यहाँ पे अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो रेशनलाइज कर देते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ये स्टेप तो मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ, सबको समझ में आ गया मेरे को लगता है। अब इसका आगे 1 प्लस कॉस एक्स
1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और ये जो बन गया ना 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये अलग अलग हो गया। अब स्टैंडर्ड में दोनों कन्वर्ट होने लगेंगे। कैसे? 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स आ गया हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसको मैं लिख दूंगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारा, हम देखे थे फॉर्मूला यहाँ पे cos x बाय कोसाइन स्क्वायर एक्स होता है कोसेक x इंटू कॉट एक्स। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कोसेक x इंटू कॉट एक्स। तो दोनों का दोनों अभी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है। वही हमारा एम था कि इसको कैसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें। तो बन गया स्टैंडर्ड में, तो इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे माइनस कॉट एक्स, उसका इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। सभी को स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन याद है ना? So that is how we got this one. चलो इस क्वेश्चन को माइनस कैसे हुआ? तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ही माइनस कॉट एक्स है, याद नहीं है? मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ही माइनस कॉट एक्स है ना? और कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स है। थोड़ा याद कर लो, पढ़ लो उसको, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। एक मिनट, इसको दूसरा मेथड में करने जा रहा था ना। दूसरा मेथड में हम कैसे कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उसमें हमको समझने का कोशिश करना। 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ओके, 1 बाय 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो हम लगाने वाले हैं 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला यहाँ। 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स जब भी आएगा, अच्छा कभी कभी 1 माइनस साइन एक्स भी आता है, उसमें में भी हम चाहेंगे तो इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स को कॉस 2x वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। फायदा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाय 2 साइन स्क्वायर एंड देन इट इज x बाय 2 इंटू डी एक्स। तो ये बन गया ऐसे 1 बाय 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 इंटू डी एक्स। सभी को पता चल गया होगा ये हम कैसे लिखे, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर x, उसका एप्लीकेशन है 1 माइनस कॉस x को हम ऐसा लिख लिए। तो 1 बाय 2 बाहर आ गया और साइन स्क्वायर x का हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर x बाय 2। अब बोलोगे सर कोसेक स्क्वायर x बाय 2 का कैसे निकालेंगे? कोसेक स्क्वायर x जैसा होगा, कोसेक स्क्वायर x बाय 2 भी वैसे ही होगा। तो ये मिलेगा क्या हमको, हाफ इंटू कोसेक स्क्वायर x का होता है माइनस कॉट x, तो यहाँ पे भी हमको मिलेगा माइनस कॉट x। x तो नहीं लिखूंगा, x बाय 2 लिखूंगा प्लस c। गलती एक हो गया क्या मेरे से, क्या है? 1 बाय 2 करना। हाँ 1 बाय 2 डिवाइड करना है। नहीं 1 बाय 2 लिखना नहीं है, 1 बाय 2 डिवाइड करना है। 1 बाय 1 बाय 2 सुनो। हाँ, अगर यहाँ पे x एक 2x होता तो हम लिखते 1 बाय 2, लेकिन हमको 1 डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट ही 1 बाय 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 वो चल जाएगा ऊपर 2 होके। आया समझ में सबको? Yes. So this way also I can do this question। और ये 2 कैंसिल हो गया, अभी हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस कॉट x बाय 2। अब सवाल ये आ जाएगा कि सर आंसर तो अलग हो गया, आंसर तो अलग हो गया, ये आंसर तो मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं करेगा। ट्रिगोनोमेट्री में बहुत कुछ होता है भाई, कभी कभी आंसर 1 माइनस कॉस एक्स देगा, कभी कभी आंसर दे देगा क्या 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। तो काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रिगोनोमेट्री में, तो एक चीज में हम लटक के रहेंगे तो नहीं होगा ट्रिगोनोमेट्री में, वो हो सकता है चेंज। हम चाहेंगे तो यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ से वहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसको लिख देंगे 1 बाय cos x बाय sin x, इसको लिख देंगे 1 बाय sin x। एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस cos x, नीचे आ जाएगा sin x। ऊपर का फॉर्मूला लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x बाय 2, नीचे लिख देंगे 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2।
2 कटा, एक तो कॉस कटा, कॉस बाय साइन हो जाएगा कॉट। तो यहां से भी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यू आर गोइंग टू गेट डिफरेंट आंसर्स, यू मे गेट डिफरेंट आंसर इन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। सुनो मेरे बात, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारा आंसर अलग अलग हो सकता है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारा आंसर अलग अलग हो सकता है। वो नया चीज बोल रहा हूं, ये अलग अलग आंसर हो सकता है। पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्री में हम देखेंगे, लॉगरिथम में देखेंगे, ये सब में आंसर अलग अलग दिखाई देगा। लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन का वजह से हो रहा है, उनको एक से दूसरा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी विल हैव नो प्रॉब्लम लाइक दैट। मतलब ये आंसर मैच ऐसे करेगा जरूरी है नहीं। सर अलजेब्रा में भी ऐसे अलग-अलग आंसर अलजेब्रा में नहीं आने वाला है। अलजेब्रा में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता नहीं है। अगर अलग आएगा तो कुछ ऐसा लिखा होगा, कोई x² - 2x + 1, उसमें किसी का आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही फर्क आएगा और कुछ नहीं, अलग टाइप का दिखेगा नहीं। अलजेब्रा में आंसर पूरा 100% सेम होना चाहिए। और एक चीज का आंसर में फर्क आता है, मैं बता रहा हूं। और एक चीज हम यहाँ पे आज क्वेश्चन करेंगे ना, वहां पे आगे आएगा, मैं बताऊंगा वहां पे आंसर में फर्क आता है। और ऐसे अभी थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ क्या होता है। कभी कभी आंसर में क्या होता है, किसी का मान लेते x² + 5x - 2 + c आया, किसी का आया x² - 5x + 2 + k + c। तो जहां तक हमारा एब्सोल्यूट तक है, मतलब क्या नाम है उसका, क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल सारे सेम होना चाहिए। कांस्टेंट में अगर कुछ फर्क पड़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एब्सोल्यूट कांस्टेंट में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब 5 है और 6 है, ऐसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट हमारा जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसमें फर्क पड़ सकता है। मतलब किसी का c आया, किसी का c - log k आया तो चलेगा, क्योंकि c - log k को मैं एक और c बना सकता हूं। मतलब हमारा कांस्टेंट जो है उससे आंसर कभी कभी फर्क पड़ सकता है। हम बात करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे मैं बता दूंगा, देखो ऐसा भी हो सकता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखते हैं। सवाल दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, सवाल इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका आंसर जो है ना काफी आसान होगा। मैं लिखने वाला था, भूल गया इस सवाल, मतलब फॉर्मूला लिखने वाला था। तो यू कैन सी दिस क्वेश्चन देख के सबको समझ में आ गया होगा कि भाई इसमें कोई एक फॉर्मूला लग रहा है। इतना बड़ा तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। शुरू में तो हमेशा सिंपल क्वेश्चन ही होता है, तो इतना बड़ा तो ये क्वेश्चन होगा नहीं, ऑब्वियस बात है। तो हमको देख के पता चल रहा है कि ऊपर में हमारे पास एक फॉर्मूला पड़ा हुआ है। कैन यू सी दैट फॉर्मूला? यस सर। तो उस फॉर्मूला को फिल करो। क्या फॉर्मूला है? cos a * cos b + sin a * sin b, जो कि होता है cos a - b। ये एक फॉर्मूला जो मैं नहीं लिखा था वहां पे, ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है। चलो ये हो गया हमारा क्या, cos a - b cos 7x - 6x। मैं जब भी पढ़ाता हूं कभी भी शुरू में क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लेता हूं, आसान क्वेश्चन ही लेता हूं। तो जो भी क्वेश्चन आएगा शुरू में हम देखेंगे तो काफी आसान ही रहेगा सारे क्वेश्चन। तो मतलब सिंपल वे में थोड़ा सा सोचोगे तो हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा क्या, cos x / sin² x * dx। अब ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के लिए रास्ता, इसके ये बन मतलब उस फॉर्म में आ चुका है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, cosec x * cot x dx। और इसका इंटीग्रेशन जो है हो गया -cosec x। ये याद रखना पड़ेगा, ये मैं नहीं बता सकता। मैं इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन दे दिया हूं, उसको पढ़ो, उसको लर्न करो, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। फिर से काफी आसान सवाल है, देखते हैं। ये बन गया हमारा 1/1 - cos 2x। ये तो और आसान हो गया, जो हम पिछला क्वेश्चन किए थे उस हिसाब से। तो इट विल बी 1/1 - cos 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin² x * dx। तो ये बन जाएगा हमारा 1/2 बाहर, sin² x बन जाता है cosec² x * dx। सबको समझ में आ रहा है ना? सोच मतलब क्या,
क्या सोचना है क्वेश्चन करते समय उसी के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन में तो कोई डिफिकल्ट है नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं तो क्या दिक्कत होगा। माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस 1/2 कॉट एक्स प्लस सी। तो ये सारे क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा था फिर से कि एग्जाम में, हाँ बोलो सर पीछे वाला क्वेश्चन एक और बस दिखाई। पीछे वाला क्वेश्चन में क्या हुआ प्रॉब्लम? अब नहीं सकती है सर। तो क्या बोल रहा था मैं, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिट बी। sin x by 1 minus sin x into dx। क्या हो गया? sin x by 1 minus sin x into dx। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे जब 1 minus sin x लिखा है तो अगर 1 plus sin x कर देंगे तो ये 1 minus sin square x हो जाएगा, cos square x हो जाएगा। नीचे में एकदम छोटा सा एक्सप्रेशन आ गया तो ये सिंपल हो सकता है। लेकिन वो करते समय ऊपर में क्या आता है देखते हैं। ये sin x आ गया इंटू 1 plus sin x ऊपर, नीचे में डायरेक्ट कर दे रहा हूं 1 minus sin square x। सबको दिखाई दे रहा है 1 minus sin square x कैसे हुआ? सबको 1 minus sin square x आने के लिए 1 plus sin x into 1 minus sin x, ऊपर में 1 plus sin x से नीचे में भी 1 plus sin x मल्टीप्लाई कर दिए तो उस स्टेप हम दिखाए नहीं, डायरेक्ट लिख लिए। अब इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। नहीं अभी नहीं होगा अलग अलग, इसको खाली मल्टीप्लाई कर देते हैं। sin x plus sin square x, नीचे में आ गया हमारा cos square x into dx। अब ये अलग अलग हो सकता है। अब अगर इसको मैं अलग कर लूं तो ये कुछ बनेगा ऐसा, sin x by cos square x plus sin square x by cos square x into dx। ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन हो सकता है आएगा एग्जाम में, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में आता नहीं है सारे क्वेश्चन। फिर भी हम ये सब क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये फाउंडेशन के लिए क्वेश्चन चाहिए। और आगे में हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, बाद में कुछ क्वेश्चन करते समय 5, 6, 7, 8 लाइन जाएंगे तो ये सब आ जाएगा। तो ये सब हम जानते होंगे तो ना करेंगे। तो इसीलिए क्या हो गया, ये सारे क्वेश्चन एकदम आसान आसान सा सवाल से ही हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए। और ये चीज को याद भी रखना चाहिए कि भैया एक क्वेश्चन होता है तो ऐसे करते हैं इसको, नहीं कि खाली ये क्वेश्चन ही आएगा, कुछ और क्वेश्चन कर रहे होंगे वहां पे ये घुस जाएगा। तो ये अगर हम जानते होंगे तो फिर उसको करेंगे। तो हम जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जो पढ़ रहे हैं हम लोग, आज नेक्स्ट क्लास में ही खत्म होगा शायद स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में। तो उसमें जितना जो सारे इंटीग्रेशन कर रहे हैं हमारा माइंड में वो चीज रहना चाहिए। इनका यूज आगे कहीं पे भी हो सकता है। ऐसे होने से हम ऐसे करते थे, ऐसे होने से ऐसे करते थे। ये डायरेक्ट आने का पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क का या 2 मार्क का, ठीक है। चलो अब ये क्योंकि बन चुका है sin x by cos square x, सबको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan x into sec x या फिर sec x into tan x, मैं उल्टा लिख दिया, प्लस ये बन गया हमारा sin square x by cos square x जो कि tan square x हो गया। और मैं बताया था कि tan square x होते ही हम फटाफट उसको क्या कर लेंगे, sec square x minus 1 में लिख देंगे ताकि वो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये बन गया हमारा sec x into tan x प्लस यहाँ पे ये हो गया sec square x minus 1 into dx। तो सबको ये क्वेश्चन में ये पता चलना चाहिए, पहले तो यहाँ से यहाँ तक। अब ये वाला स्टेप सबको पता होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए कि tan स्क्वायर आएगा तो हम एकदम फटाक से लिखेंगे sec square x minus 1 ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब हम इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे। हम अलग अलग करके स्प्लिट करके दिखा भी सकते हैं, ना दिखाने से भी चलेगा क्योंकि एडिशन रूल तो अलग अलग करने के लिए बोल रहा है। इट्स सो सिंपल रूल, दिखाने का जरूरत भी नहीं है। sec x into tan x का होता है sec x विजिबल, प्लस sec square x का होता है tan x, माइनस 1 का होता है x प्लस c। हाँ बोलो।
तो दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा है? बस थोड़ा सा ऊपर कर। सभी को, किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ सर अभी हो गया? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है? sec x बाय sec 2x। sec x बाय sec 2x, ये सवाल में जो मैं पहला स्टेप बोलने वाला हूं वो सबको हमेशा के लिए सोचना चाहिए। सभी को हमेशा के लिए सोचना चाहिए कि भाई हमारा जो sec x का इंटीग्रेशन तो हमको पता है, हम लिखे हैं sec x का इंटीग्रेशन हम लिखे हैं, लेकिन sec x बाय और भी कुछ होगा तो उसका इंटीग्रेशन पता नहीं। तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री के इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, इतने सारे फॉर्मूला है, कुछ ना कुछ तो यूज होगा यहाँ पे। तो वो सोचते ही हमारे दिमाग में जो पहली बात आना चाहिए, जो हर जगह आना चाहिए बच्चे को, वो ये है कि हमारे पास सेक में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोसेक में कोई फॉर्मूला नहीं है। सो जब भी सेक और कोसेक का फॉर्म में मिलेगा, हमको सिंप्लीफिकेशन का बारे में सोचना पड़ेगा। तो इन दैट केस हम क्या करने वाले हैं? कॉस साइन में कन्वर्ट कर देंगे, सबसे बेस्ट होता है वही। तो इसको जैसे ही कॉस साइन में कन्वर्ट करते हैं तो हमको मिलता है क्या? cos 2x ऊपर डिवाइड बाय नीचे हमारा cos x आ गया, ये हमारा हो। अब जैसे हम लास्ट क्लास बोल रहे थे, फिर से लास्ट क्लास जैसे बोल रहे थे कि क्या है कि सबसे पहले हमको शुरू करना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, तो ठीक है। नहीं है तो हमको देखना चाहिए कि कोई रूल है कि नहीं। रूल नहीं है तो हमको देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन में कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है क्या। दीज आर द स्टेप्स फॉर ऑल द इंटीग्रेशंस। हमेशा यही करना पड़ेगा कि पहले देखोगे स्टैंडर्ड है कि नहीं है तो इंटीग्रेशन लिखेंगे, नहीं है तो हम देखेंगे कोई रूल का यूज हो रहा है क्या। नहीं हो रहा, इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन का जरूरत पड़ेगा। जो फंक्शन होगा रेस्पेक्टिव वे में हम सिंप्लीफाई करेंगे। अलजेब्रा हो तो उसका तरीका अलग होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा तो उसका तरीका अलग होगा, एक्सपोनेंशियल होगा उसका अलग होगा, लॉगरिथम होगा उसका अलग होगा, सबका अलग अलग वे में हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का मेथड होता है कि कितने सारे फॉर्मूला है अप्लाई करो और इसको सिंप्लीफाई करो। अब हमारे पास आ गया cos 2x, तीन फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। एक क्या वो हेल्प करेगा मेरे को, देखते हैं। cos स्क्वायर x बाय cos x माइनस sin स्क्वायर x बाय cos x, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी, क्योंकि cos स्क्वायर x बाय cos x तो काम बन जाएगा, cos स्क्वायर x बाय cos x का काम तो बन जाएगा, है ना। लेकिन हम जो बनाएंगे दूसरा sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x बाय cos x, उससे कुछ नहीं होने वाला है। sin स्क्वायर x नीचे रहने से हमारा हो जाता है, ऊपर रहने से हमको काम नहीं आएगा। सो हम उसको छोड़ देते हैं। अब फिर हमारे पास दो रह गया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। थोड़ा देर पहले sin स्क्वायर x ऊपर रहने से काम नहीं आएगा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर x का कोई रोल नहीं है। 1 माइनस sin स्क्वायर इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी, सो हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सभी को समझ में आया? Yes. तो इट विल बी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बाय cos x into dx। सो अब मैं अलग कर दूंगा तो मिलेगा मेरे को 2 cos x dx माइनस 1 बाय cos x into dx। तो 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस ये बन गया sec x into dx। ये हालांकि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हम इसको नहीं बोलते हैं, बट एट द एंड तो हमको इसका याद रखना पड़ेगा, तो कहीं पे भी आएगा हम लिख लेंगे। sec x का होता है log sec x plus tan x, और cos x का तो सबको पता है कि sin x होता है, तो 2 sin x माइनस ln sec x plus tan x का मॉड हमारा कंपल्सरी नहीं है, कोई कोई जगह में देखो को मिलेगा, कोई कोई जगह में नहीं मिलेगा, तो यू मे गिव, देने से भी कोई हर्जा नहीं, अच्छा है देने से। सो दिस इज द आंसर। हो गया?
अगला सवाल देखते हैं बिट बी। बिट बी हो गया हमारा क्या 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x इंटू dx। तो हो गया क्या, होगा क्या 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x। सभी को मेरे को पता चल रहा है, मेरे को लगता है कि सभी को पता चल चुका है कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड में है नहीं। पहले तो हम देख लिए स्टैंडर्ड नहीं है, फिर देखे कि रूल तो नहीं है इसमें, फिर हम बात कर रहे अरे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे हम सिंप्लीफाई करने के बारे में सोचेंगे मतलब कुछ फॉर्मूले के बारे में सोचेंगे, और हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऊपर में एक फॉर्मूला का ही है, नीचे भी एक फॉर्मूला ही है, उसको डाल देते हैं ना। 1 माइनस कॉस 2x के लिए मैं लिख चुका हूँ, फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर x, और 1 प्लस कॉस 2x हो गया 2 cos स्क्वायर x। सवाल उल्टा भी दे सकता है, 1 प्लस कॉस 2x ऊपर 1 माइनस कॉस 2x नीचे, तो उस समय क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा। अभी हमारा tan स्क्वायर x आया, तो जैसे ये tan स्क्वायर x आया मतलब हमको समझ में आ गया कि इसको मैं जल्दी से लिख दूंगा sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx, क्योंकि यही बताया गया है tan स्क्वायर x इज नॉट ए स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। tan स्क्वायर x आते ही हम उसको स्क्वायर x माइनस 1 में लिखेंगे। तो ये बन गया हमारा क्या, फिर अब इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे। इसमें देखते हैं स्टैंडर्ड नहीं है, रूल तो है यहाँ पे। रूल बोलने से अलग अलग करके करना पड़ेगा, हम सोच लेंगे अलग अलग हमें कर रहा हूँ, दिखाने का जरूरत है नहीं। तो sec स्क्वायर x का होता है, सबको पता होना चाहिए कि ये tan x होता है माइनस 1 इंटू dx। अरे 1 का क्या होता है सर x होता है, तो tan x माइनस x प्लस c, ये बन गया इसका इंटीग्रेशन। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। यस सर। चलो अब अगला सवाल यस सर। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, tan x बाय sec x माइनस tan x। तो ये सवाल हो सकता है, मैं इसका और क्या हो सकता है बता रहा हूं, cot x बाय cosec x माइनस cot x dx, ऐसा भी दे सकता है। ये सवाल को करने का तरीका, या फिर हम इसको साइन cos में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे भी दे सकता है, sin बाय cos, sin x बाय 1 माइनस sin x, sin x बाय 1 माइनस sin x। अच्छा, अगर sin x बाय 1 माइनस sin x दे सकता है तो sin x बाय 1 प्लस sin x भी दे सकता है, और cos x बाय 1 माइनस cos x दे सकता है, cos x बाय 1 प्लस cos x दे सकता है। मतलब ये सारे क्वेश्चन इसी के अंडर में आ सकता है। इसमें प्लस करके दे सकता है नीचे, इसमें भी प्लस करके नीचे दे सकता है। So many questions can be framed सेम कंसेप्ट का ऊपर। अब इसको करने का तरीका तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, sin x इंटू 1 प्लस sin x। इसको भी कर सकते हैं sin cos में कन्वर्ट करके, लेकिन एक और तरीका है, उससे आसान तरीका है, कर सकते हैं। What is it? हाँ, रेशनलाइज। तो अगर sin cos में दिया होगा अलग बात है, मैं उसको रेशनलाइज करके करूंगा, लेकिन यहां पे रेशनलाइजेशन तो और आसान है, क्योंकि sec x माइनस tan x है, तो उसमें अगर sec x प्लस tan x मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा। हो जाएगा क्या, ये sec x माइनस tan x इंटू sec x प्लस tan x, स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। तो ये बन गया हमारा क्या, tan x इंटू sec x प्लस tan x होल डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया हमारा क्या, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। वो मल्टीप्लिकेशन का स्टेप में कोई भी क्वेश्चन में नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि ये बच्चों वाला चीज है, सबको पता है कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुआ होए, इसीलिए हमारा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x आया। और sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x होता है 1। तो ये नीचे तो 1 हो गया, ऊपर देखते हैं tan x को मल्टीप्लाई कर देंगे
तो आ गया sec x इंटू 10x, फिर यहाँ पे आ गया 10 स्क्वायर x, फिर नीचे आ गया हमारा कितना 1 इंटू dx। अब जैसे ही मेरे को 10 स्क्वायर x दिखाई दिया, जैसे ही मेरे को 10 स्क्वायर x दिखाई दिया, मेरा दिमाग में क्या आएगा कि इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखे। तो ये हो गया हमारा sec x इंटू 10x प्लस sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। लेकिन वही सेम क्वेश्चन को कितना सारे क्वेश्चन बनाया जा सकता है मैं बोल दिया। इतना सारे तो मैं लिख चुका हूं यहाँ पे, इतना सारे। अच्छा और भी क्या हो सकता है, सुनो। 1 बाय साइन, सॉरी 1 बाय sec x प्लस 10x, 1 बाय sec x प्लस 10x दे सकता है, 1 बाय sec x माइनस 10x दे सकता है। अरे ये सारे क्वेश्चन बन सकता है इससे। सेम कंसेप्ट का ऊपर क्या, रेशनलाइज। तो इसको कैसे करें, सेम चीज रेशनलाइज कर लेंगे। तो नीचे का पार्ट जो है 1 आ जाएगा, मतलब नीचे का पार्ट जो 1 आता है ना, वही इस प्रॉब्लम का मतलब मेन चीज है कि इसमें हम रेशनलाइज कर देंगे तो नीचे हमारा 1 आ जाएगा। सो वो मेन चीज है इस क्वेश्चन में, हमको समझना वही चीज को है। नीचे में इतना सारा चीज रख के हमको फंसना नहीं है, हटाते हैं इसको, और इसमें आराम से हट रहा है। सेक 10 या फिर कोसेक कॉट में भी हो सकता है, 1 बाय कोसेक x प्लस कॉट x, या फिर 1 बाय कोसेक x माइनस कॉट x। ये सारी चीज जितना सारे क्वेश्चन देख लिया, 8-10 तो बन गया इसी कंसेप्ट से। सबको समझ में आ गया क्या रे बाबू? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है, a tan x प्लस b cot x का होल स्क्वायर इंटू dx। a tan x प्लस b cot x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो ये हमको सवाल में दिया है। सवाल देखते ही मेरा दिमाग में पहले आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या है, हमको ये देखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। ऑब्वियस बात है नहीं दिखाई दे रहा है, स्क्वायर है तो नहीं दिखाई दे रहा। फिर अगला काम हमारा क्या होता है देखना, क्या कोई रूल का यूज हो रहा है। तो हम देखेंगे रूल का यूज हो रहा है क्या। यहाँ पे बीच में एक तो प्लस है, लेकिन वो तो काफी अंदर है, उसका आगे तो पावर है, तो रूल का यूज नहीं है। जैसे ये 2 स्टेप्स चले जाता है, हमारा तीसरा काम होता है क्या, सिंप्लीफाई करना। ये हमको समझना है, दिस इज द वे वी शुड प्रोसीड। फर्स्ट स्टैंडर्ड है कि नहीं, अगर नहीं है तो कोई रूल का यूज है कि नहीं, अगर वो दोनों कुछ नहीं है मतलब हमको सिंप्लीफिकेशन का जरूरत पड़ेगा। जो फंक्शन होगा रेस्पेक्टिव वे में हमको करना पड़ेगा। ये फंक्शन मेरे को दिखाई दे रहा है, एक्चुअली अलजेब्रा ही है पहले, उसके बाद अंदर जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री है, और अलजेब्रा तो स्क्वायर है तो ऑटोमेटिकली हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्क्वायर करते हैं। पहले इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा इसका तो बनेगा क्या, a स्क्वायर 10 स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉट स्क्वायर x प्लस 2 a tan x इंटू b cot x इंटू dx। ये हमारा बन गया। अब हम देख रहे हैं हर टर्म में, क्योंकि यहाँ पे अभी तो एडिशन रूल यूज हो चुका है, अभी एडिशन रूल यूज हो चुका है। तो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन में देख रहा हूँ, एडिशन रूल बोलता है अलग करो, अलग अलग करके करो। तो जैसे मैं फर्स्ट टर्म में आता हूँ tan स्क्वायर x से, अच्छा tan स्क्वायर x आ गया तो फटाफट में लिखने वाला हूँ क्या, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो इसका तो sec स्क्वायर x माइनस 1 हो गया। ये आगे बढ़ूंगा, cot स्क्वायर x हो गया, तो उसको लिखूंगा कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। ये तो शुरू से बता चुका हूं कैसे करना है। यहाँ पे 2ab आया, 10 cot तो गया, 10x इंटू कॉट एक्स 1 होता है तो 2ab आया। 2ab में हमको दिक्कत नहीं है क्योंकि 2 भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, b भी कांस्टेंट, 2ab कांस्टेंट है। कांस्टेंट के लिए हम कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, बाकी का इंटीग्रेशन निकालते हैं।
तो हमको ये पता चल गया कि इसको आगे हम कैसे बढ़े। टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और कॉट स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो लेट अस प्रोसीड ना। ए स्क्वायर बाहर आ गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस, मैं स्टेप स्किप कर जा रहा हूं, जो अलग अलग कर रहा हूं मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं इसको बाहर निकाल के। बी स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2ab बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dx, tan x और cot x मिलके 1 हो गया, सबको पता होना चाहिए। tan x और cot x मिलके हमारा 1 हो गया, इंटू करेंगे तो 1 होगा। अब ये हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में सारे में है, तो इट विल बी योर a स्क्वायर इंटू, हम लिखेंगे अभी इंटीग्रेशन ऑफ, हम यहाँ पे फिर से हमारे पास रूल आ गया, फिर से हमारे पास क्या हो गया, रूल आ गया। रूल यूज करते हैं। रूल बोलता है माइनस है तो अलग अलग करो, तो मैं पहले सेक स्क्वायर एक्स का लिखूंगा जो कि tan x है, फिर माइनस आऊंगा, फिर अगला फंक्शन 1 है, 1 मतलब खाली dx, खाली dx का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर आ गया, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स है, माइनस 1 का x हो गया, ये सभी को पता है, प्लस आगे चलूंगा तो ये 2ab है, x प्लस द कांस्टेंट c। चलो इसका इंटीग्रेशन तो निकल गया, लेकिन बुक में शायद आंसर ऐसे नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का गुंजाइश है, क्योंकि x अलजेब्रा वाला पार्ट जो है ना उसको हम इकट्ठे कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट को अलग रख के अलजेब्रा पार्ट को हम इकट्ठे कर सकते हैं, मतलब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर वो कर लेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर tan x माइनस a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर tan x cot x माइनस b स्क्वायर x प्लस 2abx plus the constant c, and this one becomes a square tan x minus b square cot x, क्या हुआ, माइनस b square cot x, a square tan x minus b square cot x। बाकी जो बच गया हमारे पास a square x, b square x, 2abx, ये तीनों में 2 ठो माइनस है, 1 ठो प्लस है, तो माइनस बहुत सारे हैं तो इसलिए माइनस कॉमन ले लेता हूं। तो ब्रैकेट में आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होल इनटू x प्लस 6, एंड योर फाइनल आंसर शुड बी व्हाट, a माइनस b का होल स्क्वायर इनटू x प्लस 6। सभी को समझ में आ गया सवाल? स्क्वायर tan x होगा, ठीक है, 10 में लिखता हूँ, tan x होगा। ओके, सवाल तो समझ में आया ना? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। sin to the power 6x plus cos to the power 6x by sin square x into cos square x। हल्का सा डिफिकल्ट सवाल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हल्का सा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन तो अभी तक जो करते आ रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ऐसे मैं पहले बता चुका हूं कि sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x होने से हम यूज कर सकते हैं सीधा 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, बट मैं इसको पूरा करके ही दिखाता हूं। sin स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब, ऐसा ही होना चाहिए ना, पावर 6 है, तो ये हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया। a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b का होल क्यूब, तो a प्लस b का अगर होल क्यूब में करूं तो a का जगह में तो sin स्क्वायर x दिखाई दे रहा है और b का जगह में cos स्क्वायर x दिखाई दे रहा है, तो a प्लस b का होल क्यूब हो गया माइनस 3ab इंटू a प्लस b माइनस 3 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x
इंटू ए प्लस बी हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो सभी को ये लाइन समझ में आ गया? यस सर। ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जब करते थे उसमें पहला क्वेश्चन यही था, नहीं था, पावर 4 वाला पहले था, उसको सिंप्लीफाई करके मैं लिख रहा था। तो डिवाइडेड बाय नीचे हमारा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, आगे हमारा dx भी है, तो ये बन गया हमारा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन ये हमारा प्रॉब्लम पूरा सॉर्ट आउट नहीं कर रहा है, हम इतना तो कर दिए। अब अगर मैं इसको अलग अलग कर लेता हूं, हमको दिखाई दे रहा है, अगर मैं भी इसको अलग अलग कर दूंगा तो ये दूसरा वाला पार्ट तो 3 आ जाएगा, लेकिन पहला वाला पार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, जो हमारा काम में नहीं आएगा, क्योंकि अगर उसको मैं ऊपर उठा दूं ना, सेक स्क्वायर एक्स भी आएगा और कोसेक स्क्वायर एक्स भी आएगा, तो दोनों फिर इंटू हो जाएगा, फिर हमको प्रॉब्लम दे देगा। सो नाउ प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व येट, अभी हमारा काम नहीं बन रहा है। तो सुनो मेरे बात, जब भी हमारे पास ये आ जाएगा ना 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का सिचुएशन आ गया, हम क्या करने वाले हैं, ऊपर का जो 1 लिखे हैं ना उसको लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर में जो 1 है वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब अगर मैं सेपरेट करता हूं तो साइन स्क्वायर एक्स बाय दिस मच, साइन स्क्वायर एक्स कट गया, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। आ रहा है समझ में? यस सर। cos स्क्वायर एक्स कट जाएगा, 1 बाय sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। तो इतना याद रख लो, जब भी हमारे पास 1 बाय sin स्क्वायर एक्स इनटू cos स्क्वायर एक्स आएगा तो मैं उसको sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिख दूंगा 1 के जगह में। तो ये बन गया हमारा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin स्क्वायर एक्स इनटू cos स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा sin स्क्वायर एक्स इनटू cos स्क्वायर एक्स होगा इंटू dx। तो यहाँ पे हम क्या किए, ये जो है ना 1 के जगह में लिखे हैं, ध्यान देना, ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हूं वो इन प्लेस ऑफ 1 लिखा हूं, 1 के जगह में ये लिखा गया, 1 जो है इसके जगह में ये लिखा गया। ठीक है, तो हमेशा ही करना है। अगर 1 बाय sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स आएगा, या फिर अगला क्वेश्चन जो मैं दिया हूं वैसे ये दोनों क्वेश्चन में 1 के जगह में sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिख देना है। तो अब हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं और क्या है। अब अगर अलग अलग कर लेंगे, वो वाला लाइन में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, समझा दिया, अभी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू dx। बोलो सबको समझ में आया? यस सर। अब वैल्यू लिख देंगे सबका। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स है माइनस cot x माइनस 3 बाहर dx का x प्लस c। तो सवाल ये हो सकता है sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x में भी, sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x में भी ये सवाल हो सकता है। वो करने का तरीका यहाँ पे 3 का जगह में 2 आ जाएगा, खाली फॉर्मूला वही नहीं होगा, मतलब आंसर नहीं, फॉर्मूला तो होगा। बोलो सर, यहाँ पे तो हम डायरेक्ट 1 माइनस 3 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो, लेकिन मैं करके दिखा दिया, डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, तो लिख सकते हो, क्योंकि उसी के लिए तो पहले फॉर्मूला दे दिया मैं, लेकिन मैं करके दिखा दिया। हो सकता है किसी को
थोड़ा डाउट होगा कि कहाँ से आया, क्यों लेके आ गए, है ना। और मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन में क्या चेंजेस हो सकता है। sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x हो सकता है, वो हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, सॉरी 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x हो गया। मैं बताऊंगा उसको एक और तरीका में भी बताऊंगा, थोड़ा वेट करो। 1 बाय बिट बी करते हैं, 1 बाय sin x इंटू cos स्क्वायर x dx। तो इसको हम कैसे करेंगे, वही सेम चीज है, तो ऊपर में sin स्क्वायर x, हाँ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख देंगे बाय sin स्क्वायर x और sin x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx हो गया। अब अगर सेपरेट करेंगे, सबको दिखना चाहिए सेपरेट करने से क्या होता है। नहीं, इनफैक्ट मैं लिख लेता हूं ना, sin स्क्वायर x बाय sin x इंटू cos स्क्वायर x dx प्लस cos स्क्वायर x बाय sin x इंटू cos स्क्वायर x dx बन गया इतना। अब यहां पे एक sin x कट गया, जैसे एक sin x कट गया हमारे पास हो गया sin x बाय cos स्क्वायर x, और sin x बाय cos स्क्वायर x हमको पता है कि sec x इंटू tan x होता है, प्लस यहां पे cos स्क्वायर x पूरा गायब, तो 1 बाय sin x, स्टैंडर्ड तो है नहीं, ऊपर चढ़ा दो cosec x होल इंटू dx। अब ये खत्म, हमको खाली फाइनल आंसर लिखना है। sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x का जो है इंटीग्रेशन होता है tan x, नहीं sec x, और उसका इंटीग्रेशन होता है ln cosec x माइनस cot x देन प्लस द कांस्टेंट c। बोलो सबको समझ में आ गया? yes, Let me tell you how you can handle that 1 by sin square x into cos square x in other way। कुछ और भी तरीका है उसको करने का, हो सकता है कभी कभी आंसर इसमें मैच ना करे, तो उसको और क्या तरीका से हम कर सकते हैं बता दे रहा हूं। तो दिया क्या है, 1 बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx। तो हम ऊपर में अगर लिख लेंगे 1 तो ठीक है, मतलब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख लेंगे तो ठीक है, तो कर चुके हम। या फिर हम कैसा कर सकते हैं, 4 बाय 4 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx, मतलब ऊपर में 4 मल्टीप्लाई हो गया, नीचे में 4 मल्टीप्लाई हो गया। अब नीचे का हो गया 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा sin स्क्वायर 2x, ये बन गया हमारा sin स्क्वायर 2x। बोलो सबको पता चला क्या? yes, sin 2x होता है 2 sin x इंटू cos x, होल स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर 2x आ जाएगा। अब इसको ऊपर चढ़ा दो, 4 इंटू cos स्क्वायर 2x इंटू dx। अब हमको cos स्क्वायर x का पता है, तो 2x में हमको ज्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए। 2x में हमको स्टार्ट कैसे करेंगे, 1/2 से। समझ में आ रहा है मेरी बात? cos स्क्वायर x हमको पता है, तो cos स्क्वायर 2x में हम क्या करेंगे, 1/2 से स्टार्ट कर देंगे, फिर 2x को x मान के हम लिख देंगे। तो ये हो गया 4 इंटू 1/2 इंटू माइनस cot 2x प्लस c, तो इट विल बी -2 cot 2x प्लस c। अब कैसे भी कर सकता है बच्चा, उस मेथड में भी कर सकता है, 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख के भी कर सकता है, और इस मेथड में भी कर सकता है। लेकिन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x सीखना चाहिए ताकि ये वाला क्वेश्चन कर पाए।
चलो अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं। ये a sin क्यूब x माइनस b cos क्यूब x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 2x। तो आ गया a sin क्यूब x माइनस b cos क्यूब x बाय हाँ sin स्क्वायर a cos क्यूब x। अच्छा, a के साथ cos क्यूब x है, b के साथ sin क्यूब x है ना, a के साथ cos क्यूब x है, b के साथ sin क्यूब x, a cos क्यूब x b sin क्यूब x बाय sin स्क्वायर 2x। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है, ऊपर में sin क्यूब x है और नीचे में sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा है, समझ लो, ये पैटर्न है क्वेश्चन का। ऊपर में sin क्यूब x, नीचे में sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, या फिर ऊपर में cos क्यूब x, नीचे में sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। तो ये हमारा पैटर्न हो गया क्वेश्चन का, जो हमको दिखाई दे रहा है। ऐसे होगा तो क्या करेगा, sin स्क्वायर x का sin क्यूब x कट जाएगा, तो sin x बाय cos स्क्वायर x बचेगा, तो sec x इंटू tan x हुआ। अरे समझ में आया सबको? Yes, sir. तो यहाँ पे मैं बोल दिया कि sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x है। अब यहाँ पे तो नहीं है, मतलब हमको तोड़ना पड़ेगा। अब ऐसे तो नहीं कर सकते, एक तो x है, एक तो x है, यहाँ पे 2x है। x 2x रख के हमको क्या फायदा? x और 2x रख के क्या फायदा? या तो सारे x में कर लो या फिर सारे 2x में कर लो, हो सकता है हमारा काम बन जाएगा। और प्लस माइनस में है तो x 2x होगा तो अलग बात है। तो अभी तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले देख लिए फंक्शन स्टैंडर्ड नहीं है, रूल तो आ नहीं रहा है, सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको sin स्क्वायर 2x को पहले ब्रेक करते हैं। तो ये बन गया हमारा a cos क्यूब x माइनस b sin क्यूब x डिवाइडेड बाय 4 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx। चलो अब अलग किया जाए, इज इक्वल टू a cos क्यूब x बाय 4 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx माइनस b sin क्यूब x बाय 4 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। हो गया, और क्या, इतना बन गया। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। a बाय 4 बाहर आ गया कांस्टेंट, ये हमारा इंटीग्रेशन का रूल ही है। इंटीग्रेशन का हमारा रूल ऐसे बोलता है, कहां से ले गया ये, हाँ, इंटीग्रेशन का रूल हमको ये बोलता है कि कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, फिर बाकी जो बचा उसका इंटीग्रेशन करेंगे। बाकी जो बच रहा है हमको दिखाई देना चाहिए, क्या बच रहा है यहाँ पे, cos x बाय sin स्क्वायर x, जो कि होता है cosec x इंटू cot x dx माइनस b बाय 4 बाहर, ये हमारा sec x इंटू tan x इंटू dx होना चाहिए। तो जो कैंसिल हो रहा है वो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, उनको कैंसिल कर लेते हैं। ये cos क्यूब x cos स्क्वायर x कैंसिल हो गया, ये sin क्यूब x और sin स्क्वायर x कैंसिल हो गया। बताओ रे, सबको समझ में आया अभी? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर अब हम इंटीग्रेशन लिखते हैं इसका, क्योंकि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में तो आ चुका है। इंटीग्रेशन लिखेंगे तो आएगा a बाय 4 इंटू माइनस कोसेक x माइनस b बाय 4 इंटू सेक x। ये इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन मत पूछना कैसे हो, इसको याद ही रखना है। तो ये बन गया एक क्वेश्चन।